माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कटैचु ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ कि कटैचु ड्रग हमारी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी कटैचु ड्रग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। मीन्स जो कटैचु ड्रग होती है इसका हिंदी नेम क्या है, क्योंकि कटैचु नाम आपके सामने एकदम नया है, आपको नहीं पता होगा कि कटैचु को हम लोग क्या बोलते हैं। लेकिन अगर हिंदी नाम को मैं इंडिकेट करूँगी तो इस चीज़ को आपको इजीली पता चल पाएगा कि कटैचु जो है वो हमारी कौन सी ड्रग है। तो आपने देखा होगा कि कत्था एक बहुत ही कॉमन हमारा जो है वो ड्रग है, जिसको हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरली कत्था आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पान की जो शॉप होती है वहाँ पे जब हम लोग पान खाने जाते हैं तो वहाँ पे कत्था को यूज़ करा जाता है, या हमारे घर में कोई ओल्ड पर्सन रहते हैं तो वो कत्थे को पान में लगा के खाते हैं। बेसिकली कत्था का ये एक हिंदी नाम है, कत्थे का नाम सब आप सुने होंगे। तो जो कत्था है उसको हम लोग बोलते हैं कटैचु। दिस इज़ द इंग्लिश नेम। अब जो कत्था होता है, कत्थे का अगर हम लोग सिनोनिम, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो कत्था को हम लोग कत्था, जो मैंने अभी आपको एक नाम इसका हिंदी बताया जो कि एकदम कॉमन नेम है। दूसरा अगर बोलें तो इसको हम लोग गैम्बियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग पेल कटैचु के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद अगर हमको लिखना रहे इसका बायोलॉजिकल सोर्स, तो हम लोग क्या बायोलॉजिकल सोर्स इसका लिखेंगे। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कि ये हमको मीन्स कहाँ से ऑब्टेन होता है। बाकी चीज़ों में तो हमने ये पढ़ा था कि जो कत्था होता है वो हमको फ्लावर से मिलता है, लीफ से मिलता है, रूट से मिलता है, ये सारी चीज़ें से हमको ये ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली कत्थे के बारे में बात करें कि ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो कत्था जो है वो प्लांट के किसी पार्ट से हमको ऑब्टेन नहीं होता। ये हमको ऑब्टेन होता है जो कि हमारा ट्री है, उसकी हम लोग बार कलेक्ट करते हैं, उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जो कत्था होता है इसका एक बनने का अलग प्रोसीजर होता है। ये हमको एक्सट्रैक्शन मेथड से मिलता है, किसका, बार्क के एक्सट्रैक्शन मेथड से, ठीक है, या फिर लीफ के एक्सट्रैक्शन मेथड से, किसी उस ट्री के पार्ट्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर निकालते हैं। फिर उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग ड्राई फॉर्म करके उसके क्यूब्स में उसको कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बायोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल जो नेम है वो हमारा कहलाता है अनकेरिया गैम्बियर। अनकेरिया गैम्बियर जो है ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। मीन्स इसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम मीन्स इसको हम लोग बॉटनिकल नेम बोलते हैं। आपको एग्ज़ाम में आप जो कत्था है उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स पार्ट आपको लिखना रहता है। दूसरा उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ता है, मतलब उसका बॉटनिकल नेम प्लांट का, कि कौन से प्लांट से हम इसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फैमिली को देखें तो कौन सी फैमिली से हम इसको कलेक्ट करते हैं, मतलब कौन सी फैमिली के अंदर ये बिलोंग आता है, तो ये बिलोंग करता है हमारा रूबिएसी फैमिली से। मीन्स इसकी जो फैमिली है वो रूबिएसी फैमिली है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें कि कौन कौन से केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं कत्थे के अंदर, तो इसके अंदर हमारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कत्था जो है वो कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग के अंदर आता है, तो वो हमारा टैनिन्स कैटेगरी की ड्रग के अंदर आता है। मीन्स जो कत्था है वो हमारा टैनिन कंटेनिंग ड्रग्स है, राइट। मीन्स उसके अंदर टैनिन की प्रॉपर्टी होती है, और टैनिन की प्रॉपर्टी आप लोग को पता है क्या कहलाती है। टैनिन की प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, वो हमारी कहलाती है टैनिन की प्रॉपर्टी। अब हम लोग मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर कौन कौन से मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर कैटेचिन्स प्रेजेंट होते हैं,
कटैचु प्रेजेंट होते हैं और टैनिक एसिड ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से हमारा जो प्लांट है इसकी एक्टिविटी शो होती है। तो इसके अंदर बेसिकली जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे कटैचिन हैं, कटैचु और टैनिक एसिड है। ये सारे हमारे मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके अंदर उसके अलावा और कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर हमारे क्वर्सेटीन प्रेजेंट होता है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये दोनों टाइप के इसके अंदर मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्वर्सेटीन, फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गैम्बियर फ्लोरोसेंस, तो ये गैम्बियर जो फ्लोरोसेंस हैं ये टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम और भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रेड फ्लेरोगैलिक प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होते हैं और वैक्सेस भी। मींस मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अलावा इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल्स और वैक्सेस ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूजेस की, तो हम लोग जब भी यूजेस की स्टडी करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मीन्स जो हमारा कत्था है इसको हम लोग कौन सी डिसीज़ क्योर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग एज अ एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं। मीन्स एस्ट्रिंजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करता हो, राइट। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी एस्ट्रिंजेंट की। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, प्रोटीन जो होता है उसको प्रेसिपिटेट आउट करना। नेक्स्ट हमारा इसका यूज़ जो होता है इसको हम लोग डायरिया में यूज़ करते हैं। मीन्स इसका यूज़ हम लोग डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ अगर हम लोग देखें तो जो लॉरेंजेस हम लोग की जो बनती हैं उसमें के भी उस फॉर्मूलेशन में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कत्थे का जो यूज़ है हम लोग वो 3 जगह यूज़ करते हैं, एस्ट्रिंजेंट के लिए, डायरिया के लिए और लोजेंजिस के लिए। इन सारी जगह हमारा जो कटैचु है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग कटैचु के अंदर जो अलग अलग टाइप के कटैचु होते हैं, तो सबसे पहले जो कॉमन कटैचु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कटैचु। तो ब्लैक कटैचु के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ब्लैक कटैचु किस तरीके से बनता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक्सट्रैक्शन से बनता है। एक्सट्रैक्शन मतलब हम लोग प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, बार्क लेते हैं या फिर हम लोग उसकी लीव्स लेते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के साथ। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग उसको ड्राई करते हैं, मीन्स सुखाते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद उसको हम लोग अलग अलग पीसेस में क्या करते हैं, काटते हैं। जो भी फॉर्म हमको रिक्वायर्ड रहता है उस फॉर्म में हम लोग उसकी कटिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फैमिली की, तो ये कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देखें कि कौन से टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। टैनिन्स के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप के हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कटैचिन्स, कटैचुटैनिक एसिड, कटैचिन्स एंड कटैचुटैनिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर और क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लेवोनॉइड्स के अंदर भी
अलग अलग टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स के अंदर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्वर्सेटीन भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर अदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर रेड और गम मीन्स कटैचू जो होता है वो रेड टाइप का, या कटैचू गम, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मेन याद रखना है कि मेन जो इसके अंदर हमारा जो हमारा इसके अंदर जो टैनिन्स प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कटैचिन्स और कटैचू टैनिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यूजेस की, यूजेस का मतलब होता है कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग एज ए एस्ट्रिंजेंट करते हैं, राइट। मतलब अगर हमको डायरिया ये वो अगर हो रहा है तो इसको हम लोग एज ए एस्ट्रिंजेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इसको डाइजेस्टिव की तरह यूज़ करते हैं। मीन्स ये हमारा जो फूड है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसको एज अ हम लोग डाइजेस्टिव भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कूलिंग में भी इसका हमारा यूज़ होता है। मीन्स इसको हम लोग बहुत सारे जगह कटैचू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा टैनिन्स है इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, मीन्स इसको हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको टेस्ट को हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट, ये हम लोग टेस्ट लगाते हैं अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा कटैचू जो हम लोग के पास है वो कटैचू है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट लगाएंगे। इसके अंदर हम लोग मैच स्टिक टेस्ट लगाएंगे, राइट। इसके बाद इसके अंदर वैलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्लोरोफिल टेस्ट लगाएंगे। तो ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम लोग को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास जो कटैचू है वो प्योर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारा वो है गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, अपनी ड्रग का एक अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेना पड़ता है, उसमें कुछ ड्रॉप हमको NaOH की डालना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है, पेट्रोलियम ईथर। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, शेक करेंगे और उसको फ्यू मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद जब हम इसको पेट्रोलियम ईथर की जो लेयर होती है वो एक ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमारे पास कटैचू है वो प्योर है कि नहीं है। मीन्स हमारे पास जो कटैचू है उसमें वो प्योरली कटैचू का हमारा सैंपल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्ट्रिक टेस्ट, तो स्ट्रिक टेस्ट के अंदर कटैचिन्स के बारे में पता चलता है कि मीन्स कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कटैचिन्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो एक्सट्रैक्ट लेना पड़ता है और ड्राइड नियर द बर्नर एंड मॉइस्चर विथ HCl। तो हमको HCl के साथ उसको ट्रीट कराना पड़ता है। फिर उसको वार्म करेंगे, मीन्स गर्म करेंगे फ्लेम में। द मैच स्टिक वुड टर्न्स पिंक टू रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल। तो इसके कारण क्या होता है, वो अपना कलर चेंज करता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो सैंपल है वो कटैचिन्स का है। नेक्स्ट हम लोग वैलिन टेस्ट लगाते हैं। इस टेस्ट में हम लोग HCl लेते हैं, वो रेड या पिंक कलर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा फ्लोरोग्लिसरॉल इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल टेस्ट है। इसमें हम लोग पाउडर ड्रग को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसके अंदर हम लोग इसको ऑर्गेनिक लेयर को हम लोग फ़िल्टर करते हैं चाइना डिश में और इसको इवापोरेट कराते हैं। उसके बाद उसमें अगर ग्रीनिश कलर प्रेजेंट होता है तो हम इससे कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग
अपना जो कटैचू है उसके साथ सारे टेस्ट हम लोग लगा के आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो प्योर है कि नहीं है। तो आज हम आपके सामने हमने डिस्कस किया कि कटैचू क्या है। एग्ज़ाम में आपको कटैचू लिखना है, उसका सिनोनिम लिखना है, राइट। वो बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पार्ट लिखना है, बॉटनिकल नेम लिखना है, फैमिली लिखना है। उसके बाद एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन से इसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद यूजेस लिखना है कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। थैंक यू।